रुकिए सोनी जी, दिल जीतने की शुरुआत ऐसी छोटी छोटी बातों से ही करनी होगी, है ना? सोनी, सोने दो ना थोड़ी देर के लिए, तुम ही ना। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं आपके लिए चाय लाई थी, ठंडी होने से पहले पी लीजिएगा। दुर्गा जी। जरा तिजोरी में से 50,000 रुपए तो निकाल दे। एक क्लाइंट को देने हैं, ऑफिस जाते वक्त ले जाऊंगा। अभी निकाल देती हूँ। मैं क्या जी, कितने रुपए मांगे आपने? 50,000। वो मैं आपको नाश्ते के लिए बुलाने आई थी। बेटा पापा बोलो, पापा पापा बोलो ना, पापा पापा। एक बार वो शब्द, वो इतनी छोटी है, वो पापा कैसे बोलेगी? अभी से बताऊंगा तब जाके इसको पता चलेगा कि मैं इनका पापा हूँ। शब्द उसे पता है आप उसके पापा हो। अरे कैसे पता होगा, जब मैं बताऊंगा तब पता चलेगा। शब्द उसे पता है, मैं बोल रही हूँ तो। कैसे पता हो? ओहो पुत्र, तुम दोनों बच्चों के सामने बच्चों की तरह किस बात पर झगड़ रहे हो? अरे देखो ना ताई जी, मैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब तक मैं इसको नहीं बताऊंगा कि मैं। एक मिनट, ये वो तो मेरी आवाज सुन के रिएक्ट कर रही है, ये क्यों नहीं रिएक्ट कर रही? रिएक्ट क्या हो नहीं गया कर उसे? रही। दिखाओ क्या हुआ ताई जी, ये रिएक्ट नहीं कर रही। ओहो, तुम दोनों ना एक सरीखे मिल गए हो। कुछ नहीं हुआ तुम्हारी बच्ची को। पुत्र ये बहुत छोटी है अभी। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे सुनने में और बोलने में थोड़ा वक्त लगाते हैं, पर अभी तो ये बहुत ही छोटे हैं पुत्र। ताई जी एक बार देखिए ना, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं होगी। पुत्र कोई गड़बड़ नहीं हुई है, ये देख। ले ले देखो 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 देखो, इधर देखो, हैं देख देख रही है ना मेरी आवाज सुन के? सब ठीक है, सब ठीक है पुत्र। अले नहीं नहीं याद हो, मुझे तो लग रहा है हमें फिर भी एक बार इसे डॉक्टर के पास तो ले जाना चाहिए। तुम घबराओ मत, नहीं मैं डॉक्टर से बात कर लेता हूँ। अगर उन्होंने कहा ना तो इसे ले जाएंगे, ठीक है? चलो मैं काम पे जा रहा हूँ। अब मेरी माही पुत्र को देखकर लगता है कि वो माँ बन गई है। कल मोई तूने मेरे को छू दिया, अपवित्र कर दिया। तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं तेरे हाथ से समोसा लूंगी? हाँ, ना कुल का पता ना खानदान का पता, बड़ी आई है मेरे को समोसा खिलाने वाली। चल यहाँ से रख दे उधर कहीं। जी आपको तुम्हें तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं, हम खुद ले लेंगे। तुम बैठो, बैठो।
सोनी जी, आप वहीं बैठेंगी। मैं यहाँ आपकी जगह लेने नहीं आई। मैं यहाँ सबके दिलों में अपनी जगह बनाने आई हूँ। सोनी की जगह इस घर में कोई नहीं ले सकता, कभी नहीं। और रही बात तुम्हारी जगह की, तो तुम्हारी जगह ना तो इस घर में बनने वाली है और ना ही हमारे दिलों में। इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम चुपचाप यहां से चली जाओ। जी तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? अगर तुम्हें कुछ कहना है तो मुझसे कहो। उस बेचारी को क्यों? उसकी क्या गलती है? उसकी गलती यही है सोनी कि वो तुम्हारे गलत कदम में तुम्हारा साथ दे रही है। कोई भी समझदार इंसान ऐसी हरकत कभी नहीं करेगा जो वो कर रही है। जी वो वही कर रही है जो मैं उसे करने को कह रही हूँ। यही तो प्रॉब्लम है सोनी, वरना अब तक मैं उसे घर से बाहर निकाल चुका था। अरे जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरों को क्या कहना। इसकी बात मत सुन तू। मैं तो कहती हूँ उस लड़की को निकाल के बाहर फेंक दे। दीदी जी आप शांत रहिए ना, दोनों के बीच का मामला है, खुद सुलझा लेंगे। अरे दोनों के बीच की बात नहीं है, हमारे घर का मामला है। वो कुलच्छनी अभी तक यहीं पर है। बुआ जी प्लीज ऐसे मत बोलिए। सिमरन एक बहुत ही अच्छी लड़की है। वो इस घर को खुशियां देने आई है और हमें कि बदले में उसे आंसू और अपमान दे रहे हैं। ये सही नहीं है मम्मी जी। मैं जाके उसे संभालती हूँ। सिमरन, सिमरन जीत ने तुमसे आज फिर बुरा भला कहा, लेकिन तुम अपना दिल छोटा मत करो। नहीं सोनी जी, मुझे अपना वादा याद है। मैं जीत जी के दिल में अपनी जगह बनाकर रहूंगी। अरे ये क्या है? तुम फिर से जाने की सोच रही थी? हाँ, नहीं मतलब जब कोई मेरी बेइज्जती करता है तो दिल करता है कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। तो तुम जा रही हो? नहीं सोनी जी, मैं यहाँ आपका साथ देने आई हूँ। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। तो ये बैग रखो। जी। अभी मेरी आंखों के सामने।
थैंक्स। मैं क्या जी, रुपए यही थे, कहाँ चले गए? पैसे, आओ मेरे साथ। क्या हुआ मम्मी जी? बेटा तिजोरी में से रुपए गायब है। पैसे लेकिन कैसे मम्मी जी? तुम्हारे पापा जी ने मुझसे 50,000 रुपए मांगे थे। मैंने तिजोरी खोलकर 50,000 रुपए देने लगी तो इतने में सिमरन आ गई मुझे नाश्ते पे बुलाने के लिए, और मैं तिजोरी की चाबी यहीं छोड़ दी। अब उसमें से रुपए गायब है। मम्मा, पैसे कैसे ऐसे गायब हो सकते? आपने जरूर तिजोरी में से निकाले होंगे और अभी आपने कहीं रख दिए होंगे और अब आप भूल गए हो। मैंने जब रुपए निकाले ही नहीं है तो फिर भूल कैसे सकती हूँ मैं? वो जैसे तिजोरी की चाबी तिजोरी में लगी भूल गई थी वैसे ही। क्यों यार जी, क्यों यार? क्या हुआ, चोरी हो गई? हाँ। चोरी हो गई बेटा, इस घर में अब चोरी नहीं होगी तो क्या होगा? अरे गहरे लोगों के हाथ में घर की बागडोर दोगी तो ऐसा ही होगा ना भाई, चोरी नहीं होगी तो क्या होगा? मैं तो कहती हूँ इसकी तलाशी लो। बुआ जी प्लीज, आप इतना बड़ा इल्जाम सिमरन पर। अरे इसके अलावा बाहर से हमारे घर में कौन आया जो चोरी करेगा? दुर्गा, ले इसकी तलाश। मम्मी जी मुझे सिमरन पर पूरा भरोसा है, वो हरगिज ऐसा नहीं कर सकती। ये क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती ये तो इसकी तलाशी लेने के बाद ही पता चलेगा भाई। पर तू इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकती है कि इसने चोरी नहीं की? अगर तेरे को ये इतनी प्यारी है तो हमें इसकी तलाशी लेने दे, नहीं तो इसको बोल जो इसने पैसे चुराए हैं वो हमारे वापस कर दे। सीधी सी बात है। ठीक है बुआ जी, मुझे सिमरन पर पूरा विश्वास है, लेकिन आप लोगों का शक दूर करने के लिए मैं खुद ही उसकी तलाशी लेती हूँ। चलो सिमरन। देख लिया मम्मी जी, कुछ भी नहीं है इसके सामान में। आप लोग खामखा इस पर शक कर रहे थे। फिर पैसे गए कहाँ? दुर्गा, पैसे मिल गए। पैसे मिल गए? कहाँ से मिले जी? हमारे कमरे में ड्रॉर में पड़े थे। ड्रॉर में? पर मैंने तो ड्रॉर को हाथ भी नहीं लगाया मैं क्या जी, तो वहां तक कैसे पहुंच गए? गीता ठीक कह रहा था, तूने पैसे निकाले और रख के भूल गई। पर मैं क्या जी, मैं अब तू बात को बढ़ा नहीं, पहले ही बिला वजह हमने किसी पे गलत इल्जाम लगा दिया। सिमरन, सबकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, हमें माफ कर दो। नहीं सोनी जी, ऐसा मत करिए। एक आप ही तो हैं जिसे मुझ पर विश्वास है। आज मुझे है, लेकिन देखना जल्द ही इस परिवार के सभी लोगों को तुम पर उतना ही विश्वास होगा जितना कि वो मुझ पर करते हैं।
मैंने कहा था ना, हाँ, मेरी इस चाल से तू अधूरी जंग जीत लेगी, कहा था ना। वाह बुआ जी, क्या चाल चली है आपने। और अब तक किसी को शक भी नहीं हुआ कि मुझे इस घर में लाने वाली सोनी नहीं, आप हैं। क्योंकि मैं जानती हूँ अगर जीत दूसरी शादी के लिए राजी होगा ना तो सिर्फ सोनी के कहने पर। तुझे इस घर में लाने के लिए मैंने सोनी को मोहरा बनाया। बस अब तू देख मैं क्या करती हूँ। मैं तुझे सोनी की जगह जीत की पत्नी और इस घर की बहू बनाकर ही दम लूंगी। और आधी चाल तो पहली मुलाकात में ही कामयाब हो गई। मैंने जीत से पहली मुलाकात में बिल्कुल वही कहा जो आपने मुझसे कहने को कहा। लगता है आपको भी बच्चों से बहुत प्यार है। और फिर हॉस्पिटल में सोनी से मिलना। वो सोनी को तो मिलना मैंने तभी तय कर लिया था जब मैंने दुर्गा को माही से टेलीफोन पर बात करते सुना कि वो शायद रब तेरी सुन ले और हमारी गोद खुशियों से भर दे। देख वो हमें तो मना कर देगी पर तुझे जाने के लिए मना नहीं करेगी। ले जा पुत्र, उसे अपने साथ हॉस्पिटल ले जा। और मैं तुरंत हॉस्पिटल पहुंच गई। वहां जाकर ऐसा हंगामा किया जिससे सोनी की नजर सिर्फ मुझ पर पड़े। वो मेरी मजबूरी जाने और वारिस पाने के जुनून में मुझसे सौदा कर बैठे। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। और बुआ जी, उस भोली भाली सोनी ने मुझसे सौदा कर लिया। होली बोल। दीवारों के कान होते हैं, किसी ने सुन लिया ना तो हमारे केक कराई पर पानी फिर जाएगा। पर मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा है कि वो 50,000 रुपए मेरी बैग से कब निकाले और उस ड्रॉर में कब रखे। बड़ी सीधी सी बात है जी। जब दुर्गा को अपने पैसों की चोरी के बारे में पता चला ना तो उसने बहुत हंगामा किया। अरे आसमान सर पर उठा लिया। हाँ, सारा परिवार उसके कमरे में इकट्ठा हो गया और मैंने मौके का फायदा उठाकर चुपचाप तेरे कमरे में छलांग लगाई। वहां जाके तेरे बैग में से नोटों की गड्डी निकाली, अपने साड़ी के पल्लू में छुपाई और वापस आके चुपचाप से धीरे से ड्रार में रख दिया। किसी को शक भी नहीं हुआ कि मैंने क्या किया। देख मैंने तो अपना काम भाई बड़ी होशियारी से कर लिया। अब तेरी बारी है। ओहो बुआ जी, तुसी फिक्र ना करो, हमारा मकसद जल्द ही पूरा होगा। तुझे याद है ना यहाँ मैं तुझे किस काम से लाई हूँ? मैं तुझे इस घर में सोनी की जगह बहू बनाना चाहती हूँ और उसके बदले में मुझे आपको इस घर का सारा राजपाट और इस घर को वारिस देना है, राइट? किसी भी तरह मुझे सोनी की जगह लेकर जीत की पत्नी बनना है, इस परिवार को वारिस देना है। बुआ जी, अब बेफिक्र रहिए। आपने मुझे गरीबी से लाकर इस बड़ी कोठी में ऐशो आराम की जिंदगी दी है, इस घर की मालकिन बनाया है, तो मैं अपना फर्ज भी पूरा करूंगी। और अगर मैंने इस घर का सारा राजपाट आपके हाथों में लाकर ना रख दिया तो मेरा नाम भी सिमरन नहीं। तो ठीक है भाई, मैं आज से तुझे खूब डांटूंगी, फटकार लगाऊंगी ताकि किसी को शक ना हो कि हम दोनों मिले हुए हैं। बिल्कुल शक नहीं होगा, हमारा प्लान जरूर कामयाब होगा।